हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना विष्णिक। स्वागत करता हूं मेरे शो में जिसका नाम है टॉक विद विष्णिक। सो गाइस, बहुत दिनों बाद मिल रहे हम और बहुत दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा भी लग रहा है। थोड़े अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे तो एपिसोड थोड़ा सा लेट आया और काफी लेट आया। तो ऐसे ही लगा कि कोई तो चाहिए जो हमें खुश रहने का मंत्र बता सके। इस कोविड की सिचुएशन में हैप्पीनेस की तो वाट लग गई थी, तो इसीलिए हमने आज इनवाइट किया है ऐसे शख्स को जिनके खुश कैसे रहे ऐसे सेमिनार्स होते हैं। लोगों को खुश कैसे रहना है ये सब बताते हैं। तो इनके रिसेंट वाले सेमिनार्स जो है मैंने अटेंड किए थे, लेकिन वहां पे बस मैं अकेला ही था। तो चलिए हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का, जिनका नाम है हंसता भाई गम गंभीर। हंसता भाई, आपका स्वागत है हमारे शो में। तो हंसते हंसते बताइए कि आपका ये नाम किसने रखा? कौन सा? ये जो नाम है आपका। हाँ तो मेरा नाम कैसे बना मालूम क्या? मेरे जो मेरे जो बुआ के भाई के बेटे के भाई के नाना के चाचा के छोटे ससुर के जो भाई है, उनके जो मामा है, उनके मामा के जो गली के 4 घर छोड़ के जो मामा रहते ना, जम्बूरे मामा, उनके पास में एक बार बैठा हुआ था। उनके पास में एक बार बैठा हुआ था, वो जोक बता रहे थे। तो उन्होंने इतना जोक बताया, इतना जोक बताया, इतना भारी जोक, फिर भी मैं हंस रहा नहीं था। मैं परेशानी से मुंह लेके मैं बैठा हुआ था। तो वो मेरे को बोल रहे थे, क्या यार इतना भारी जोक बोला। बोले तू हंस रहा नहीं। अरे हंसता हंसता थोड़ा हंसता हंसता मैं फिर भी नहीं हंसा। लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसा जोक मारा कि मैं आधा टेढ़ा हो गया हंस के, और फिर मैं गिटार पे गिर गया। गटर में? नहीं, गिटार टिंग टड़ंग टंग टिंग 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 टांग टिंग टिंग, वो था वहां पे। और मैं इतना हंसा कि मतलब परेशानियां मेरी मानो जैसे दूर भाग गई हो। तब से मैं हंसता रहता हूँ और लोग मुझे हंसता कहते हैं, हंसता भाई, हंसता भाई। ओए होए, शर्मा गई का फोन काट दी। बंद करेगा प्रिंस? तो हंसता भाई, मजा आया। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और परेशानियों को करो बाय बाय। सही है। तो हंसता भाई, जब आप लोगों को बताते हो कि खुश कैसे रहना है, तो बेसिकली आप उन्हें क्या पॉइंट बताते हो? कैसे पॉइंट्स? जब आप सेमिनार लेते हो कि लोगों को खुश कैसे रहे ऐसा, तो आप मतलब क्या पॉइंट्स बताते हो? कौन से लोग? वही जो आपको सुनने के लिए आते हैं। कहा? आपके सेमिनार में। कैसा सेमिनार? अरे संत महात्मा, वो जो आप लेते हो। कौन सा? नाचने वाला। अबे ना, इस बार मैं कुछ नहीं बोलने वाला। आप फैमिली के साथ एपिसोड देखते हो तो मैं आज उल्टा सीधा कुछ भी नहीं बोलने वाला, लेकिन ऐसे नमूने आ जाते हैं ना तो मुंह से कुछ भी निकल जाता है फिर। अरे इसका करो यार कुछ। हाँ बोलिए। अबे ये क्या लफड़ा है? अरे सर, खराब हो जाएगा वो। तो हंसता भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप खुश कैसे रहे। आपका जो सेमिनार होता है तो उसमें आप लोगों को क्या पॉइंट्स बताते हो, मतलब क्या बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो आप बताते हो? सिंपल से पॉइंट है,
पहला पॉइंट है आपको हंसना है और दूसरा पॉइंट है आपको रोना नहीं है। हंसना इसलिए क्योंकि आपको हंसना है और रोना इसलिए नहीं क्योंकि आपको रोना नहीं है। वाह। हंसना है क्योंकि आपको हंसते रहना है और आपको रोना नहीं है क्योंकि आपको रोना नहीं है। मतलब वाह। गिटार पे गिरा था ये, लेकिन तारे इसकी हिली हुई है। गधे के मुंह के हंसता भाई, मुझे आप ये बताओ कि मतलब हमारे जो व्यूअर्स है तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऊपर से खुश है लेकिन अंदर से छन से जो टूटे कोई सपना, तो वो अंदर से टूटे हुए हैं। तो उनके लिए कुछ बताओ कि वो खुश कैसे रहे। उनके लिए बहुत बहुत सिंपल है। उन्होंने दोपहर के 10 बजे, एक मिनट, दोपहर के 10 बजे हाँ ठीक है, आगे। दोपहर के 10 बजे जो है ना, उन्होंने ऐसे करना है, देखो ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करो करो, आप करके देखो, करो करो। मेरे यार हल्का बेवाटे हैं। करो करो। ओके, तो इससे क्या होगा? इससे ज्यादा कुछ नहीं, वो लोगों का टाइम पास हो जाएगा। एपिसोड करो फिर 10 बजे ये वाला। लेकिन सच में मतलब मैंने ये करके ना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं हंसू या रोऊं। सो हंसता भाई, मुझे बताओ कि कब शुरू हुआ ये सिलसिला, कब आपने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मतलब हंसाते रहो, लोगों को हंसो, ये कब बताया आपने लोगों को? मैं जब 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 सुना लो, मैं जब इंडिया टूर कर रहा था तो तब मैंने देखा कि सारे लोग दुखी है, कोई हंसी नहीं रहा है, कोई हंसी नहीं रहा, सारे अपने अपने परेशानियों में, सबकी परेशानी अलग थी लेकिन दुख सेम था। तो मैंने लोगों को खुश कैसे रहना है, परेशानियां छोड़ के कैसे हंसना है वो बताया। वो देखो कैसे हंस रहे। कैसे हंस रहे। ऐसा मुंह देखेगा तो कोई भी हंसेगा। नहीं, थोड़ा सीरियस, थोड़ा नहीं, ये थोड़ा बहुत तो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो हंसा भाई, मतलब आप ना बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को हंसाना बहुत अच्छा काम है और बहुत मुश्किल भी काम है आपको। तो आप वो जो काम है तो आप वो बहुत अच्छे से निभा रहे हो और बहुत अच्छे से कर रहे हो। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने यहाँ पे आपको इनवाइट किया, क्योंकि लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है यार, बहुत ज्यादा। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपको एक बात बताऊं, मैं जब रास्ते से जा रहा था तो तब क्या हुआ, तो मैं किधर गया। तो मैं ऐसा घूम के आया तो तो मैं तो मैं उधर गया तो मेरे को सो गाइज, हम क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो चलो बढ़ो फिर। तो
तो हंसा भाई आपके लिए पहला सवाल। पहला सवाल अभिषेक पूछते हैं, अगर कोरोना वायरस, बहुत वाट लगाई इसने, अगर कोरोना वायरस आपके बचपन में आता तो आपकी लाइफ कैसे होती? बिना एग्जाम के पास होके आराम से रहता था। हाँ, और तुम्हारी जो डिग्री है उसे भी कुछ वैल्यू नहीं रहती। अगर आप भी कहीं पर जाकर अगर बोल देते हो कि मैं 2020 से पास आउट हुआ हूँ तो आपको नीचे से ऊपर देखा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछते हैं रोहित पूछता है कि सर हम तो फरसान भाई के दर्शन के लिए रुके हैं। ये सवाल आपके लिए नहीं है। रोहित भाई, फरसान भाई के लिए बहुत डिमांड आ रही है और फरसान भाई को हम लोग फिर से लाने वाले हैं उनकी शायरियों के साथ। तो फरसान भाई आने वाले हैं, उनको कल ही कॉल किया था मैंने, तो कल बात की, बहुत देर तक बात की उन्होंने, तो बुक कर लिया उनको। अभी नेक्स्ट एपिसोड में फरसान भाई आपको दिखेंगे, उनके थोड़े से अलग अंदाज में दिख सकते हैं, लेकिन वो यूं वाला अंदाज तो उनका वही रहेगा। तो मिलते हैं फिर फरसान भाई के साथ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं रियाज। 25 की उम्र में ये शादी के लिए फोर्स करना जरूरी है क्या? नाइस क्वेश्चन। 25 तक अगर आप कमाना शुरू कर देते हो तो घर वालों को दिख रहा है कि आप कमा रहे हो, तो घर वाले खाली आपको पूछ सकते हैं शादी करेगा, वो फोर्स नहीं कर सकते, वो आपका डिसीजन है। बात तो सही है। और अगर आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो, बाप के पैसों पे ही चल रहे हो, तो घर वालों को पता है कि ये तो इसका तो कुछ होने वाला नहीं है और ये हमारे ही पैसों पे पलने वाला है, तो वो शादी कर ले ऐसा फोर्स करेंगे। काम धंधा ढूंढो। अरे ये तो सीरियस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी पूछा है रियाज भाई ने। हाउ टू इंक्रीज हाइट इन 20 days? हाइट को 20 दिन में कैसे बढ़ाए? वाह, जो भी व्यूअर्स है जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, आंसर सुनो। आपको क्या करना है? आपको क्या, जहां तक आपका हाथ पहुंचता है जहां तक उसे देखना है, और ये उसे देखते रहना है, और आपको ये करना है, ये तारा भाई चमत्कार का तारा भाई चमकादर कचुम्बर सर दलिंदर। हाँ, दलिंदर भाई, दिल पे मत लेना, वैसे भी दिल ठोक ठोक के कमजोर हो गया होगा आपका, दिल पे मत लेना, ये ऐसे ही बोलते होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछते हैं आकाश, सीरियस मोमेंट पर हंसी आए तो क्या करें? इसका आंसर तो हम सब सुनना चाहेंगे। सीरियस मोमेंट पे अगर आपको हंसी आ रही है, हंस दो, और इतना हंसो कि तुम्हारी वजह से लोग भी हंसे, और सीरियस मोमेंट को फनी बना दो। टेंशन लेने में कुछ नहीं रखा है, और इतना हंसो कि हंसते आगे हक करो एक दूसरे को। अरे चिश्तिया कॉलोनी हंसता भाई, मतलब कोई मरा है वहां पे भी, फिर तो ऐसा हंसो कि मरने वाला सोचे मैं मरा क्यों। हाँ, और वो ये भी सोचे कि मतलब मैं जाने के बाद कितने खुश है लोग, है ना, सिर्फ 4 दिन का दुख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पूछा है रियाज भाई ने। रियाज भाई तुम क्या मतलब क्वेश्चन की दावत लगा रही है? फेमस होने के लिए रील्स की क्वालिटी कितनी क्रिंज होनी चाहिए?
रील्स की क्वालिटी क्रिंज तो नहीं, लेकिन आपने एक दो वीडियोस में हक देना है। फिर आपके इमेज का ना सोच के आपने ऐसी ऐसी वीडियोस बनानी है कि जिससे आप फेमस हो जाओगे और फिर आपको ब्लू टिक मिल जाएगी, जो कि सबको मिल रही है आजकल। फिर उसके बाद आपका जो कंटेंट है वो भारी होना चाहिए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और बाकी एल्गोरिदम है तो हो जाओगे फेमस, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलिब्रिटीज की शादी में कौन से जोक बोले जाते हैं जो कि वो इतना हंसते हैं? नहीं पता। हॉनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं आदित्य। कहीं पर जाते समय वे टू इधर वे टू उधर ऐसा लिखना जरूरी है क्या? सही है। उनका सवाल है कि कहीं पे जाते समय नहीं, क्या वो स्टोरी पे या फिर स्टेटस पे रखते हैं वे टू इधर वे टू उधर, जहाँ पे भी जा रहे हैं, तो वो लिखना जरूरी है क्या? वो डालना जरूरी है, वो डालना जरूरी है। वो कभी कभी क्या होता है ना, लोग भूल जाते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो लिख के रखते हैं। और कभी कभी कोई लोग तो कहीं भी जाते भी नहीं है। वो दिखाने के लिए क्या करते हैं ना, वो दिखाने के लिए ऐसे करते कि हम इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, कहीं नहीं जाते। वो खाली दिखावे लिखते कि लोग वहां पे जा ही नहीं सकते। जाने दो, वेट टू हेल जो भी है, कुछ लोग हैं जो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं फिर से रोहित। फोटो खींचते समय फिल्टर यूज नहीं किया तो क्या हो सकता है? भाई आंसर बताओ। यही आंसर है। अगर आपने फिल्टर यूज नहीं किया तो आपका असली चेहरा लोगों के सामने आ सकता है और फिर लोग यही करेंगे। खास करके उनको कुछ लड़कियां और वो क्यूट दिखने के चक्कर में फंसे कुछ लड़के भी। और वो अलग से वो मास्क पहन के वो जो निकालते सेल्फी, वो वाले शक्ल में पूरा भरोसा कि अपना कुछ नहीं होने वाला। सही है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड होता है खत्म और मतलब समाप्त होता है। तो थैंक यू सो मच आस्था भाई हमारे शो में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा, आपने हमें हंसाया, आपने भी इंजॉय किया होगा, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, वेलकम। अभी आप जा सकते हो, क्रू मेंबर्स आपको छोड़ के आएंगे घर पे। ए साइकिल निकाल रहे। तो गाइस अगर आपने हंस हंस के एंजॉय किया हो तो आपको ये एपिसोड बहुत छोटा लगेगा, लेकिन अगर आपने मतलब बोर हो गए होगे तो आपको ये बहुत लंबा लगेगा। और अगर आपने स्किप कर करके देखा हो तो बहुत गंदी गालियां आपके लिए। तो चलो मिलते हैं फिर। और नहीं, उससे पहले आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो भी है वो सब कुछ कर दो। फिर मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में। रुको, पूरा सुन के जाओ। मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।